नमस्कार साथियों, मैं दिगंबर सिंह चौधरी आप सभी का डीएस करंट एंड स्ट्रेटेजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सभी आप अच्छे होंगे। साथियों, इस क्लास में मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊंगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किस भारतीय को सबसे पहले दिया गया और कितने क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, 2020 में नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया, सभी के बारे में इस क्लास में आपको बताया जाएगा। साथियों, नोबेल पुरस्कार में बात करूं, इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। शुरुआत 1901 में हुई थी और ये जो नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की बात करूं तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और आगे आपसे बात करूं मैं, शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार। साथियों, जब ये अल्फ्रेड नोबेल मर गए थे उसके बाद में इनकी याद में नोबेल पुरस्कार को शुरू किया गया था। इसमें साथियों पुरस्कार राशि की बात करूंगा आपसे मैं। जो पुरस्कार राशि है, पुरस्कार राशि पहले तो इसकी शुरुआत हुई उस टाइम फर्स्ट टाइम तो $5 लाख दिए जाते थे। $5 लाख। और वर्तमान में पुरस्कार राशि की बात करूं, वर्तमान जो पुरस्कार राशि है वो $10 लाख है। अगर भारत की मुद्रा में बात करूं मैं इसे तो 8.15 करोड़ के समथिंग हो जाते हैं। भारत की मुद्रा में बात करूं 8.15 करोड़। नोबेल पुरस्कार है जो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 था, बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। तो 6 क्षेत्र हैं। मैं इनकी बात करूं, सबसे पहला क्षेत्र है फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में। दूसरा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और तीसरे की आपसे बात करूं तो चिकित्सा, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे आपसे बात करूं साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में। और ये 4 हुए। इसके बाद में एक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और जो अंतिम पुरस्कार है वो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, पीस के क्षेत्र में। ये हुए कुछ बेसिक जानकारियाँ। शुरुआत इसकी 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने नया डायनामाइट का आविष्कार किया जाता है। पुरस्कार राशि फर्स्ट टाइम जब ये शुरू हुआ था तो इसमें $5 लाख दिए जाते थे। ये वर्तमान में इसकी जो राशि है $10 लाख है। भारत की मुद्रा 8.15 करोड़ रुपए। 10 लाख को काउंट करें। और ये जो नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में दिया जाता। पहले तो 5 क्षेत्र में दिया जाता, इसके बाद में एक क्षेत्र जोड़ा गया, अर्थशास्त्र। और इसमें 6 क्षेत्रों की बात करें तो फर्स्ट में पहला भौतिकी, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य के क्षेत्र में, 5वां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और 6वां शांति के क्षेत्र में। अब मैं आपसे आगे तो बात करूँगा कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि सबसे पहले किसको मिला, जो कौन सा युवा है भारत में सबसे पहले किसको दिया गया। जो नोबेल पुरस्कार के सबसे युवा विजेता हैं, सबसे युवा विजेता
युवा विजेता। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान से हैं। इनको मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 17 वर्ष इनकी उम्र थी उस समय। और मैं आगे बात करूं, जो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और जो इनकी रचना थी वो थी साथियों गीतांजलि। गीतांजलि। तो ये हुई इनके बारे में बात। आगे आपसे मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में बात करूं। 2020 में किस किस को दिया गया। 2020 में आपसे बात करूं मैं फिजिक्स का। सबसे पहला फिजिक्स का बात करूं, भौतिकी का। तो साथियों इनको याद करना थोड़ा कठिन होगा, इनको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। भौतिकी के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनकी ट्रिक थी रोज पेन हार्ड घिस। रोज पेन हार्ड घिस। फर्स्ट हुआ रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज। रेनहार्ड जेंजेल। और तीसरा जो हुआ एंड्रिया घेज। एंड्रिया घेज। एंड्रिया घेज। ये हुआ भौतिकी का। और मैं आगे आपसे बात करूं चिकित्सा का, मेडिसिन। मेडिसिन की बात करूं चिकित्सा की, तो इसकी ट्रिक है माइकल आज चावल को इंग्लिश में बोलते हैं राइस ऑल्ट होंगे। ऑल्ट होंगे। तो ये हुआ पहला माइकल ऑटन। माइकल ऑटन। राइस का अगर लगाएं राइस से चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस। और ऑल्टर जे के ऑल्टर। आगे आपसे बात करूं मैं तीसरे पुरस्कार की। तीसरा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान के पुरस्कार की बात करूं नोबेल पुरस्कार की, तो ये दिया गया जेनिफर ए डूडना। केमिस्ट्री का पुरस्कार साथियों एक व्यक्ति को दिया गया। और आगे आपसे बात करूं मैं साहित्य के पुरस्कार की, साहित्य के पुरस्कार की बात करूं आपसे, इसकी ट्रिक है साथियों, वैसे दिया गया था ये लुईस ग्लूक को। ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इसकी ट्रिक बनाए साथियों तो लूज लक है मेरा।
क्यों है लूज लग? क्योंकि साहित्य पढ़ते समय लाइट चली गई। मैं जब साहित्य पढ़ रहा था उस समय लाइट चली गई, ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। पाँच में आपको अर्थशास्त्र के बारे में बात करूं, इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करूं, पॉल आर मिलग्राम विल्सन, और छठे और अंतिम आपसे शांति के पुरस्कार की बात करूं तो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये साथियों WFP को दिया गया था। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हिंदी में बोलूं तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो साथियों ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको इस वजह से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि इसने विश्व स्तर पर सभी लोगों को, जो भी ज़रूरतमंद हैं उन सभी को खाना उपलब्ध कराया, अच्छे से पौष्टिक आहार भोजन उपलब्ध कराया। तो ऐसे WFP की स्थापना की बात करूं आपसे मैं, इसकी स्थापना हुई 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है इटली रोम में। साहित्य लिटरेचर का जो साहित्य पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया। ट्रिक इसकी लूज लग है मेरे, क्योंकि साहित्य पढ़ते समय लाइट चली गई, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है पॉल आर मिलग्राम और विल्सन को दिया गया। और शांति के पुरस्कार की बात करें WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है इटली रोम में। साथियों ये आपसे सभी 2020 के 6 पुरस्कार जो जिस भी व्यक्ति को दिए गए, जिस भी संस्था को दिए गए उसके बारे में बताया गया है। और अंतिम महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, अंतिम महत्वपूर्ण बात बताऊं साथियों आपको, जो शांति का पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है नॉर्वे सरकार के द्वारा। राजधानी नॉर्वे की ओस्लो, ये राजधानी हो जाती है। और इसकी मुद्रा की बात करूं तो नॉर्वियन क्राउन इसकी मुद्रा हो जाती है। एकमात्र जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी के जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, अर्थशास्त्र, लिटरेचर, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और स्वीडन की मुद्रा की बात करूं मैं साथियों, मुद्रा हो जाती है स्वीडन की स्वीडिश क्रोन। तो ये साथियों अंतिम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये हुआ आपका नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी क्लास। साथियों आप सभी को क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शेयर करें।